अगली बड़ी खबर की तरफ। अडानी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज होने वाली है। एक्सपर्ट पैनल ने हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। 6 सदस्यीय एक्सपर्ट की टीम थी और इस पैनल ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है। हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर तमाम आरोप लगाए थे, सवाल उठाए थे, जिसके बाद पूरा मसला कोर्ट पहुंचा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन अगर बताएं अडानी ग्रुप की बात करें तो अडानी ग्रुप की आप देख रहे हैं किस तरीके से शेयरों में उछाल आया है। यानी एक बार फिर से जनता ने अडानी ग्रुप पर अपना भरोसा जताया है। आप देख रहे हैं कितनी पुरानी कंपनी, 1988 की कंपनी, और हिंडनबर्ग की बात करें तो उस पर लगातार आरोप लगते रहे कि वो इस तरह से झूठे और भ्रामक जो है आरोप लगाती रही है, तथ्य फैलाती रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हिंडनबर्ग ने 24 जनवरी को अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने की बात कही थी। कमेटी गठित होने के बाद सेबी को और समिति को कहा था 2 महीने के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को। रिपोर्ट दाखिल करने के बाद अब सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगर हिंडनबर्ग की बात करें तो हिंडनबर्ग का जो हिस्ट्री है वही ऐसी है। उसने कई कंपनियों को इस तरीके से जो है झूठी और भ्रामक जानकारियां फैलाने के बाद जो है उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले में हुआ है और आज की सुनवाई में जो कुछ होगा वो अपडेट आपको देंगे। हिंडनबर्ग ने अडानी से जुड़ी रिपोर्ट जारी की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अडानी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। अपनी रिपोर्ट पर कायम है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग की बात करें तो आप समझिए किस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट खुद की जो है वो बहुत खराब है। अगर हिंडनबर्ग की बात करें जहां जनवरी में अडानी ग्रुप को निशाना बनाया था और लेटेस्ट उनका निशाना कौन बना है वो भी आपको बता देते हैं। अमेरिका की एक बहुत बड़ी फाइनेंस की कंपनी है, उसका नाम है कार्ल इंटरप्राइजेज। इकान इंटरप्राइजेज जो है उसके ओनर है कार्ल इकान। उनका कहना है कि वो हिंडनबर्ग को अब छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इसी झूठी तरह की रिपोर्ट उन्होंने फैलाई है और उसके बाद उस कंपनी को भी 6.6 बिलियन का नुकसान हुआ है। ये लेटेस्ट टारगेट शिकार है हिंडनबर्ग का। और यहाँ पर हम अडानी ग्रुप की बात कर रहे हैं। अडानी ग्रुप पर किस तरीके से झूठे भ्रामक जो है आरोप लगाए गए और कंपनी को नुकसान पहुंचा था। लेकिन देश की जनता जानती है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ा रहा है, जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा रहा है, आगे विकास में सहयोग कर रही है, वो कंपनी जो है वही भारत को आगे बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे बढ़ाएगी। तो भारत के लोगों को निवेशकों को भरोसा है अडानी के ऊपर, अडानी की कंपनी पर। लगातार आप देखिए किस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, हिंडनबर्ग ग्रुप ने अडानी पर क्या कुछ आरोप लगाए थे। 7 कंपनियों की शेयर की कीमत बताई थी। अडानी ग्रुप पर 2.20 लाख रुपए के करोड़ का कर्ज बताया था और बहुत से उन्होंने वो लगाए थे आरोप। मॉरिशस और दूसरे देश की कंपनियों में पैसा भेजा था शेल कंपनी के द्वारा। मॉरिशस की क्लैरिफिकेशन भी आ चुकी है कि ऐसी कोई शेल कंपनी नहीं है। ये क्लैरिफाई किया गया है वहां के ऑफिशियल्स द्वारा, वहां के मंत्री द्वारा। मनी लॉन्ड्रिंग की भी बात उन्होंने कही थी। 8 साल के दौरान 5 CFO बदले गए हैं। इस तरह के तमाम आरोप लगाए गए थे। 7 कंपनियों के शेयर की कीमत 85% तक ज्यादा बताई गई है। इस तरह के आरोप लगाए थे। हालांकि अगर अडानी ग्रुप की बात करें तो लगातार उन्होंने भी इस पूरे मामले में क्लैरिफिकेशन दी है। पूरा मामला कोर्ट में भी पहुंचा है और कोर्ट आज इस पूरे मामले पर सुनवाई करने वाला है। तो अब आपको बता रहे कि अडानी पर सुप्रीम निर्देश क्या कुछ दिए गए थे। केंद्र सरकार से जुड़ी एजेंसी कमेटी में सहयोग करेगी। कमेटी बाहरी विशेषज्ञों से परामर्श ले सकती है, यह भी कहा गया था। कमेटी मेंबर्स का पेमेंट चेयरपर्सन तय करेंगे। इसके अलावा निर्मला सीतारमण एक सीनियर ऑफिसर को नॉमिनेट करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लॉजिस्टिकल असिस्टेंट देने के लिए भी ऑर्डर दिया गया था। कमेटी के सभी खर्चों को केंद्र सरकार ही वहन करेगी। ये तमाम बातें कही गई थी। सेबी के चेयरपर्सन को एक्सपर्ट कमेटी को जानकारी देनी होगी। इसके अलावा केंद्र सरकार से जुड़ी एजेंसियां कमेटी में सहयोग करेंगी। तो आप समझिए किस तरीके से पूरे मामले को हमने आपको समझाया। कोर्ट में आज कुछ क्या होगा ये जानने के लिए सीधा हमारे लीगल एडिटर के पास चलेंगे। आशीष सिन्हा मौजूद है हमारे साथ। आशीष, कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, क्या कुछ आज कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर होने वाला है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले 2 रिपोर्ट फाइल हुई हैं। पहला एक जो एक्सपर्ट कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, यानी जस्टिस सप्रे की अध्यक्षता में, उन्होंने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है।
दूसरी एप्लीकेशन सेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, जिसमें सेबी ने 6 महीने का समय मांगा है। सेबी की एप्लीकेशन को अगर गौर से देखें तो सेबी ने कहा है कि इस तरह के मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जांच भी जब की जाती है, दूसरे मुल्कों में भी जब इस तरह के मामलों की जांच की जाती है, वहां की जांच एजेंसी भी कम से कम 2 साल का समय लेती है। तो ऐसे में 2 महीने के भीतर इस पूरे मामले की जांच करना संभव नहीं था। सेबी ने 6 महीने का समय मांगा है। सुप्रीम कोर्ट में आज ठीक दोपहर 3 बजे सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट पहले यह तय करेगा कि क्या सेबी को समय दिया जाए या नहीं। अगर समय दिया जाए तो कितना समय दिया जाए। हालांकि कानून के जानकार ये मान रहे हैं कि सेबी को सुप्रीम कोर्ट आज समय दे देगा, क्योंकि इस तरह के मामलों में जांच में समय लगता ही है और सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में समय देता ही है। यानी अडानी को जो सुप्रीम कोर्ट से राहत पहले मिली हुई थी, लगता है कानून के जानकारों के मुताबिक वो राहत बरकरार रहेगी। जी, राहत बरकरार रहेगी। जिस तरीके से सीलबंद रिपोर्ट दी गई है, ये तमाम चीजें कही गई हैं, आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ इस मामले में आशीष हो सकता है? आप बता रहे जांच में समय लग सकता है, क्योंकि इसमें तमाम केंद्रीय एजेंसी की सहयोग की बात कही गई है। इसके अलावा बाहर से विशेषज्ञों के परामर्श की बात कही गई है। किस तरीके से इस पूरे मामले में आशीष जांच आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, आज 2 चीजें अहम होने वाली हैं पूजा। मुझे लगता है कि सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि एक्सपर्ट पैनल ने जो अपनी रिपोर्ट दाखिल की है उसे ओपन किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि सीलबंद रिपोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। क्या सुप्रीम कोर्ट सेबी के रिपोर्ट आने तक का इंतजार करेगा या फिर आज ही इस रिपोर्ट को डीसील करेगा? दूसरी सबसे अहम बात कि एक्सपर्ट पैनल ने अपनी रिपोर्ट में क्या कुछ कहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपर्ट पैनल को यह कहा था कि इस तरह के जब भी खबरें आती हैं और किसी कंपनी के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, तो ऐसे में जो निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा कैसे की जा सकती है, इस बाबत उन्हें एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा था। तो आज क्या सुप्रीम कोर्ट ओपन कोर्ट में उस रिपोर्ट को पढ़ेगा? ये तमाम जो सवाल हैं उनके जवाब सुप्रीम कोर्ट में अब देखना ये होगा कि क्या कुछ रहते हैं। तीसरी सबसे अहम बात कि 3 याचिकाएं इस मामले में दाखिल हुई हैं। चूंकि एक्सपर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, क्या याचिकाकर्ता ये मांग करेंगे कि उस रिपोर्ट की कॉपी उन्हें भी दी जाए? क्या याचिकाकर्ता ये कहेंगे कि सेबी को 6 महीने का समय ना देकर 2 या 3 महीने का समय दिया जाए? ये वो तमाम बातें होंगी जो आज कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान हो सकती है। अडानी समूह की तरफ से क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है, ये भी देखने लायक होगा। तो ये सारे जो अभी हमें तस्वीर धुंधली नजर आ रही है, मुझे लगता है कि 3 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो धीरे धीरे उसका धुंधलापन साफ होता जाएगा और शाम 4 बजे तक जो तस्वीर होगी वो पूरी तरह से साफ नजर आएगी। जी आशीष, आप कोर्ट में मौजूद रहेंगे कि घटनाक्रम पर आपकी नजर रहेगी। अपडेट के लिए फिर वापस आपके पास आऊंगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम